Hey guys, how are you? वेलकम टू बिट्टू पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो स्पेशली नाइन्थ क्लास सिविक्स फर्स्ट चैप्टर जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी उसके बारे में है। ठीक है, तो इस वाली वीडियोस में मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में समझाऊंगा। ये जो वीडियो है वो स्पेशली मेरी टेंथ क्लास सॉरी नाइन्थ क्लास वालों के लिए है। ओके, सो मैं आशा करूंगा इस वाली वीडियो से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, हिमांशी शर्मा, हिमांशी रापड़िया, मयंक, प्रहलाद। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डेमोक्रेसी? राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेटा जी, डेमोक्रेसी से आप लोग पहले भी फेमिलियर हो चुके हैं, एक बार और उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा, इसकी है ना कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। सर यूनिवर्सल डेफिनेशन मतलब? बेटा, सिविक्स में आप जितने भी वैल्यूज पढ़ोगे ना, सिविक्स में आप जितनी भी वैल्यूज पढ़ोगे उनकी कहीं भी आपको यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं मिलेगी। डेमोक्रेसी एक कंसेप्ट है बेटा जी। ठीक है, एक एक वैल्यू है बेटा जी जिसकी सारी चाहत रखते हैं। ठीक है, इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, इट इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। बिट्टू सर, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट क्या होता है? तो बेटा जी, पॉलिटिकल वैल्यूज, वैसी पॉलिटिकल वैल्यूज जिनकी एक व्यक्ति चाहत रखता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी, इक्वालिटी हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीस हो गया, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम हो गया। ये कुछ ऐसी वैल्यूज है बेटा जी जिसको हर एक व्यक्ति चाहता है। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये इनसे जुड़ा हुआ है। इट इज लिंक्ड टू अदर पॉलिटिकल वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म। ओके, नेक्स्ट बेटा जी, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। तो बेटा जी, आपको पता है अब्राहम लिंकन वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इन्होंने क्या बोला है डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की है। ठीक है, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों की गवर्नमेंट है। ठीक है, बाय द पीपल इसका मतलब होता है लोगों ने बनाई है, लोगों के द्वारा बनाई गई है। ओके, समझ आ रहा है बेटा? मैं नेक्स्ट बेटा, फॉर द पीपल। अच्छा, गवर्नमेंट ने बनाई है, किसके लिए बनाई बेटा जी? फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनाई है, लोगों की भलाई के लिए बनाई है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों की गवर्नमेंट है और लोगों के द्वारा बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? लोगों के द्वारा बनाई तो गई है, किसके लिए बनाई है? लोगों के लिए बनाई है, फॉर द पीपल। ओके, नेक्स्ट बेटा जी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेटा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। तो बेटा जी, सबसे पहली फीचर्स तो इसकी यही है कि यह प्रमोट करती है क्या? इक्वालिटी को। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करती डेमोक्रेसी। ठीक है, चाहे वो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो। इट डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन बेटा। ओके, सो इट प्रोमोट्स इक्वालिटी किसके बीच? सिटीजन्स के बीच, नागरिकों के बीच। ठीक है, सेकंड बेटा, इट बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी का एक पिलर जो है ना वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, इंडिया में है ना आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, कैसे? सर, क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ स्पीच दे सकते हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा जी। न्यूज़पेपर में आप देखते हो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म होती है। ठीक है, लेकिन कुछ एक कंट्रीज में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, हालांकि चाइना बोलता है डेमोक्रेसी की है मेरे यहाँ, लेकिन वहां किसी भी तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जब डेमोक्रेसी नहीं है तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी वहां के लोगों को नहीं मिला हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट बेटा, इट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड गवर्नमेंट। बेटा लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इट मीन्स द गवर्नमेंट विल बी गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रूल। किसी व्यक्ति के रूल से नहीं चलाई जा सकती गवर्नमेंट, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इट मीन्स गवर्नमेंट विल बी गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ओके। एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? मतलब गवर्नमेंट जब इलेक्शन सॉरी जब पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है ना, तो वो कुछ प्रॉमिस करती है अपने लोगों से कि अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है ना तो मैं ये करूंगा, ठीक है। और अगर आने के बाद, गवर्नमेंट में आने के बाद, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं करती है, इट मीन्स वो गवर्नमेंट कैसी है? रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? हम लोग उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पर बेस्ड है। अगर काम नहीं करेगी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक गांव है, ठीक है, वहां पे है ना पॉलिटिकल पार्टी आई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जेजेपी, ठीक है। इसने वादा किया कि मैं ना इस गांव में एक हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, ठीक है। और जेजेपी जो है यहाँ से जीत जाती है, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट आ जाती है हरियाणा में, ठीक है। और वो भूल जाती है कि मैंने ऐसा कुछ वादा किया, तो हम क्या कहेंगे? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। फिर अगले आने वाले टाइम में जब दोबारा अगर वो कैंडिडेट आएगा, तो हम क्या कर देंगे? हम उसको वोट नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, एक इंपॉर्टेंट फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना, ठीक है। तो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन काम कौन करवाता है बेटा? देयर इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट फ्री एंड फ्री इलेक्शंस इन इंडिया, ओके। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री, फ्री का मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई पैसा चार्ज नहीं करता है। फेयर का मतलब क्या है? कोई करप्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? मतलब डेमोक्रेसी जो है ना, वो बिलीव करती है रूल ऑफ लॉ में, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति की जो डिजायर है उसके अनुसार हम डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी, वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी, कानून के शासन के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। और किस में बिलीव करती है? सेक्युलरिज्म। तो बेटा सेक्युलरिज्म में बहुत बार समझा चुका हूं, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसकी नजरों में हर रिलीजन क्या है? इक्वल है। हर रिलीजन क्या है? इक्वल है। देयर इज फ्रीडम टू ऑल पर्सन, टू ऑल पर्सन टू चूज एनी religion, to profess, propagate any religion, okay. So I hope these features, all these 5 features you have clear. Now beta extra information. So beta democracy has been taken from 2 Latin word. वो Latin word मैंने यहाँ नहीं लिखे, मैंने सिंपल उसका इंग्लिश वर्ड लिखा है, डेमो प्लस क्रेसी, so that you can understand easily, okay. So demo means people beta, demo means people and crazy means rule. तो इसको पूरा अगर मैं पढ़ूं तो क्या बन गया? रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वाली वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।